हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 1.5 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। अब चलिए एक्सरसाइज 1.5 के बाकी बचे हुए क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से इस क्वेश्चन है रेशनलाइज करना है आपको। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। रेशनलाइजेशन में पहला क्वेश्चन है 1/√7। आप जानते हैं कि √7 का रेशनलाइजिंग फैक्टर आपका √7 होगा। तो इसके लिए आप रेशनलाइजिंग फैक्टर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करें। √7 1 into √7 एंड √7 into √7। आप इस बात को दिमाग में बिठा लें, √7 into √7 7 होगा, √49 मीन 7 होगा। तो ये डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1/√7 माइनस √6। हमने आपको बताया था a प्लस b√n का रेशनलाइजिंग फैक्टर a माइनस b√n होगा और a माइनस b√n का रेशनलाइजिंग फैक्टर a प्लस b√n होगा। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा √7 प्लस √6। तो आप इसमें रेशनलाइजिंग फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन दोनों में करेंगे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। यानी न्यूमरेटर में आप इंटू करेंगे √7 प्लस √6 और इसी तरह से डिनोमिनेटर में आप मल्टीप्लाई करेंगे √7 प्लस √6 और इसको सॉल्व कर देंगे। 1 का मल्टीप्लिकेशन √7 इंटू √6 में √7 प्लस √6 और ये a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्म बनाएगा जो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा √7 स्क्वायर माइनस √6 स्क्वायर। न्यूमरेटर में √7 प्लस √6 एज इट इज, √7 स्क्वायर 7 एंड √6 स्क्वायर 6, √7 प्लस √6 अपॉन 1। इसको आप लिख सकते हैं √7 प्लस √6 1। तो ये डिनोमिनेटर इसका रेशनलाइज हो गया। अगला एक और क्वेश्चन इसका हम देखते हैं। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज ही करना है 1/√7 माइनस 2। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर √7 प्लस 2। तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √7 प्लस 2 मल्टीप्लाई करें। √7 माइनस 2 इंटू √7 प्लस 2। ऊपर 1 का मल्टीप्लिकेशन वही रहेगा, √7 प्लस 2 और डिनोमिनेटर में हर हाल में a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी अप्लाई होगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √7 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, √7 प्लस 2, √7 स्क्वायर इज 7 एंड 2 स्क्वायर 4, √7 प्लस 2 अपॉन 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस हुए। अब आपको अगली एक्सरसाइज के लिए कुछ फार्मूले देखने होंगे। तो फार्मूलों में एक्सपोनेंट्स कैसे सॉल्व करते हैं, उनके लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। हम आपको 10 फार्मूलेज लिखवाएंगे, जिनमें से देखें पहला है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। मल्टीप्लाई करना है, बेस दोनों का सेम है, इंडिसेस अलग अलग हैं। तो ये हो जाएगा a टू द पावर m प्लस n, यानी मल्टीप्लाई करते समय इंडिसेस ऐड हो जाएंगी। a अपॉन a टू द पावर m डिवाइडेड बाई b टू द पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर m। यहाँ डिवाइड करना है और यहाँ भी a टू द पावर n, बेस सेम है
तो ये हो जाएगा a टू द पावर m माइनस n। थर्ड फार्मूले पर आप आए, किसी भी बेस में पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है हर हाल में। फोर्थ, a टू द पावर m एंड होल पावर n, ये हो जाएगा a टू द पावर m इंटू n। इसी तरह से फिफ्थ फार्मूला, a टू द पावर माइनस m निगेटिव पावर को अगर पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो 1 अपॉन a टू द पावर m हो जाएगा। इसी तरह से अगर बेस फ्रैक्शनल हो a अपॉन b होल टू द पावर माइनस m, तो आप बेस का रेसिप्रोकल कर दें b अपॉन a और पावर को पॉजिटिव रख दें। नेक्स्ट फार्मूला, a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m, यहाँ मल्टीप्लाई करना है लेकिन बेस डिफरेंट है, आपकी इंडिसेस सेम है, ये हो जाएगा a इंटू बी एंड होल पावर m। इसी तरह से डिवाइड करने के केस में a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m डिवाइड करना है, इंडिसेस सेम है, ये हो जाएगा a अपॉन b होल पावर m। नाइन्थ, a टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर n अगर गिवन हो तो आप यहां से क्या कंक्लूड करेंगे, यहां से बेस सेम है तो इंडिसेज इक्वल हो जाएंगी, m इक्वल टू n। एंड टेंथ एंड लास्ट क्वेश्चन, लास्ट फार्मूला, a टू द पावर m इक्वल टू b टू द पावर m, यहाँ इंडिसेज सेम है तो यहाँ से आपको बेसेस इक्वल मिल जाएंगे, a इक्वल टू b। अब चलिए आते हैं एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चंस पर। यहाँ आप रेशनल पावर भी निकालना सीखेंगे। रेशनल पावर में एक्सरसाइज 1.6 का पहला क्वेश्चन है 64 टू द पावर 1/4। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप 64 को फैक्टराइज करें और उसको किसी का स्क्वायर बनाएं या 2 से डिविजिबल कोई पावर बनाएं। हम जानते हैं 64 होता है 8 स्क्वायर, तो हमने 64 के लिए 8 स्क्वायर लिख दिया 1/2। नाउ फार्मूला कौन सा आपका यूज होगा, फार्मूला ये फोर्थ वाला आपका यूज होगा, a टू द पावर m होल पावर n, तो a टू द पावर m इंटू n, 8 टू द पावर 2 इंटू 1/2। फार्मूला आप मेंशन कर दें, 2 and 2 कैंसिल आउट, 8 टू द पावर 1 मीन्स 8 आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन में ही। और आप देख सकते हैं 125 टू द पावर 1/3, आप जानते हैं 125 5 क्यूब होता है, उसको आप 5 क्यूब लिखें एंड होल पावर 1/3। फिर सेम फार्मूला अप्लाई करें, 3 इंटू 1/3, या 3 and 3 कैंसिल आउट, 5 टू द पावर 1 मीन्स 5 आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2 में इसी तरह से 32 टू द पावर 2/5, आप जानते हैं 32 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 से ये डिवाइड होगा, 2 टू द पावर 5 आएगा, तो आप इसको लिखें 32 को 2 टू द पावर 5 और होल पावर 2/5 एज इट इज। फिर वही फार्मूला 2 टू द पावर 5 इंटू 2/5, फार्मूला जहां भी यूज करें उसको मेंशन कर देना चाहिए। 5 and 5 कैंसिल आउट, 2 टू द पावर 2, आप जानते हैं 2 टू द पावर 2, 2 इंटू 2 4 आंसर। आप कुछ निगेटिव क्वेश्चन देख सकते हैं, निगेटिव इंडिसेस वाले, जैसे 125 टू द पावर -1/3, आप सॉल्व उसी तरह से करेंगे 5 क्यूब एंड होल पावर -1/3, 5 टू द पावर 3 इंटू -1/3
और 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 टू द पावर -1 और नेगेटिव पावर में बदलने के लिए आपने फार्मूला पढ़ा है x टू द पावर -m 1/x टू द पावर m, पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट हो जाता है। ये 1/5 टू द पावर 1 यानी 1/5 आंसर हो जाएगा। जनरली आंसर हम इंडिसेस को पॉजिटिव रख के देते हैं, वैसे आप ये भी रख सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/5। तो आपको पहला फार्मूला अप्लाई करना है, x टू द पावर m इंटू a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n, जहाँ बेस सेम होता है। तो 2 टू द पावर 2/3 प्लस 1/5। अब 2/3 प्लस 1/5 को आपको ऐड करना होगा, एलसीएम 15 लेंगे। 10 प्लस 5 3 3, ये आपका हो जाएगा 2 टू द पावर 13/15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसका। वन अपॉन 3 क्यूब एंड होल पावर 7। तो आप पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इंडिसेस को अलग अलग कर दें। 1 टू द पावर 7 एंड 3 क्यूब होल पावर 7। 1 टू द पावर 7, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 7 टाइम्स 1 हो जाएगा। और इसमें फार्मूला 3 टू द पावर 3 इंटू 7 x टू द पावर m होल पावर n इक्वल टू x टू द पावर m इंटू n का फार्मूला अप्लाई किया हमने। 1/3 टू द पावर 21। आंसर यही होना चाहिए। आप चाहें हालांकि तो 3 टू द पावर -21 लिख सकते हैं, लेकिन बेटर आंसर ये होगा। पावर इसमें इंडिसेस, इसकी इंडेक्स पॉजिटिव है। नेक्स्ट 11 टू द पावर 1/2 माइनस 11 टू द पावर 1/4। सेकंड फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। 11 टू द पावर 1/2 माइनस 1/4। 11 टू द पावर एलसीएम 4 हो जाएगा 2 माइनस 1, 11 टू द पावर 1/4। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। सेवन टू द पावर 1/2 इंटू 8 टू द पावर 1/2। यहाँ बेस डिफरेंट है, इंडिसेस सेम है। ये आपका फार्मूला हो जाएगा 7 इंटू 8 होल टू द पावर 1/2। हमने ये फार्मूला अप्लाई किया, a टू द पावर m इंटू b टू द पावर n, b टू द पावर m a इंटू b होल पावर m। 7 8 जा 56 होल पावर 1/2। 56 फैक्टराइज होगा, लेकिन वो किसी के इंडेक्स में इस तरह से नहीं आएगा, तो इसलिए इसका आंसर हम इसी फॉर्म में रखे रहने देंगे। हालांकि इसको और एक आध फॉर्म में हम सेट कर सकते हैं। तो बच्चों, ये आपका चैप्टर फर्स्ट यहाँ से खत्म होता है। क्वेश्चन इस फॉर्म के डिनोमिनेटर रेशनलाइजेशन करने वाले और ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स वाले आप रेफरेंस बुक से और देखें, उनको सॉल्व करें।